नमस्कार, मैं आपका अपना फैजल खान और आप देख रहे हैं ललित सुबह समाचार। वक्त हो चला है खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं। नई दिल्ली वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के लिए लाए गए बिल के खिलाफ सोमवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB की ओर से इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, AIMIM आदि पार्टियों के नेता भी शामिल हुए। वक्फ बोर्ड बिल पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इस प्रदर्शन को संसद के अधिकार को चुनौती देने वाला बताया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। बिल में प्रावधान है कि कल कोई यह कहता है कि यह मस्जिद नहीं है और कलेक्टर जांच बैठा देते हैं तो जांच पूरी होने तक मस्जिद हमारी संपत्ति नहीं होगी। गौरतलब है कि इस बिल पर विचार के बाद JPC ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट के आधार पर नया बिल मौजूदा बजट सत्र में लाया जा सकता है। यह सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। बिल के खिलाफ प्रदर्शन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC को करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल के जरिए अपनी राय बताई, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि यह विधेयक पारित हुआ तो देश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस प्रदर्शन में तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू को न्योता नहीं दिया गया था। पहले इन दोनों पार्टियों से उम्मीद की जा रही थी कि वे इस बिल का विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमवार को हुए प्रदर्शन से पहले इसके बारे में भाजपा सांसद और वक्फ बिल पर विचार करने वाली JPC के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर वे वक्फ संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो कहीं न कहीं वे देश के लोगों में नफरत पैदा करने और संसद के कानून बनाने के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोगों को भ्रमित करने और मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा उठाया गया यह कदम लोकतांत्रिक नहीं है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये बिल असंवैधानिक है। ओवैसी ने कहा कि यह बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए है। उन्होंने कहा कि इनकी नीयत खराब है। ये चाहते हैं कि दो समुदायों के बीच दूरियां बढ़ें। जंतर मंतर पर पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, 1995 के कानून में कोई खामी नहीं थी। यह सब हमारी संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कोशिश है। प्रदर्शन के दौरान सलमान खुर्शीद ने कहा, हमारी कौम ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमारा देश एकता का नमूना हुआ करता था, अब तहजीबी पहचान पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। उत्तराखंड में UCC पर भी सवाल उठा है। हमारी कौम को हमारे ईमान पर जीने दीजिए, नहीं तो हमारी आवाम अपने मसले का फैसला करेगी। आप दखल मत दें। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, सरकार को समझना होगा कि बहुत विरोध है। अगर संगठन लोकतांत्रिक तरीके से उस तानाशाही के खिलाफ विरोध कर रहे हैं जिसे सरकार थोपने की कोशिश कर रही है तो यह अच्छी बात है। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि क्या आप वक्फ की जमीनों को लूटकर अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं? जब आप JPC सदस्यों की राय नहीं सुनने वाले थे तो आपने JPC क्यों बनाई? यह सरकार तानाशाही पर आमादा है। आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, अपने नेता अखिलेश यादव की ओर से यकीन दिलाने आया हूं कि सपा आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफ लड़ेगी।
जहां जहां ये बिल जाएगा हम वहां वहां लड़ेंगे। हमें जितनी कुर्बानी देने पड़े, लेकिन हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। आपकी दुआओं से हम ऐसी स्थिति में हैं कि संसद को चैन से नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा, अगर जबरदस्ती बिल लाया गया तो सरकार को पता है कि रेल और रक्षा के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है। देश में मुसलमान भाई पर हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से यकीन दिलाया हूं कि हर स्तर का संघर्ष करेंगे। इस सरकार की नीयत नहीं थी कि होली और जुमे के दिन शांति रहे। पिछले साल लोकसभा में 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने के तुरंत बाद जेपीसी के पास भेज दिया गया था। विपक्षी दलों ने इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी आलोचना की थी। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी का कहना है कि ये संशोधन वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएंगे और उन्हें जवाबदेह बनाएंगे। अभी के लिए नमस्कार दोस्तों।